तुम जाकर देखो, राम जी के मंदिर में जाओगे तो तुम्हारे लिए आसन बिछाया जाएगा, कृष्ण भगवान के मंदिर में जाओगे तो तुम्हारा आसन भी बिछेगा, सर्वश्रेष्ठता रहे। पर शंकर जी के मंदिर में इतनी भी जगह नहीं रहती कि आसन बिछाया जाए, जमीन पूरी गीली, चारों तरफ गीला गीला। कोई इधर से आया लोटा ढोल गया पानी का, कोई उधर से आया तो पानी शंकर जी को चढ़ाना था, तेर पे चढ़ाकर चले गया। शिव है, तुम कितने भी करोड़पति हो, धनपति हो, वैभवपति हो, सत्तापति हो, चाहे तुम्हारे पास में कितना भी वैभव है, पर शंकर के मंदिर में, शिव महापुराण में और शंकर जी के दरवाजे पर अहंकार समाप्त हो जाता है। वहां तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं वो पूरा समाप्त हो जाता है, वो तुम्हारे घर पर होगा। शंकर के दरवाजे पर तो केवल एक शून्यता रहती है और वो शून्यता में शिव बसता है, और वो बसता है तो जीवन का कल्याण करता है। शून्यता। बेजापुर कब आया? छत्रपति संभाजी नगर से चले गाड़ी को लेकर, आगे आया 70 किलोमीटर दूर बेजापुर, और आगे बढ़े 60 किलोमीटर, और आगे बढ़े 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, फिर और आगे बढ़ते बढ़ते 50, फिर 49, ऐसे चलते 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 धीरे धीरे और आगे बढ़े। बेजापुर 10 किलोमीटर, बेजापुर से और आगे बढ़े, वहाँ से और आगे बढ़ते बढ़ते बेजापुर फिर 9, आप लोग बोलते जाओ 8, फिर 7, बेजापुर 6, 5, 4, 3, 2, 1। उसके बाद बेजापुर आते से ही मिलेगा शून्य। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो। बेजापुर कहाँ आया? जहां शून्य आया, जीरो आया, समझ लो वहां बेजापुर आ गया। छत्रपति संभाजी नगर यहां से जा रहे हो, चलते चलते 70 किलोमीटर से बढ़ते बढ़ते 10 किलोमीटर पे पहुंचे। 10 से 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और बाद में शून्य आ गया। छत्रपति संभाजी नगर आ गया। पुणे गए, चलते चलते शून्य आ गया। बेंगलोर गए, चलते चलते शून्य आ गया। मुंबई गए, चलते चलते शून्य आ गया, तो मुंबई आ गया, पुणे आ गया। शून्य पर स्थान नियुक्त है। उसी तरह जब तुम्हारे भीतर एक शून्यता, ये कुछ भी मेरा नहीं है शिव शंकर सब तेरा है, जब एक शून्यता आकर खड़ी हो जाएगी, समझ लेना तुम शिव के दरवाजे पर आ गए और शिव तुम्हारे हृदय में आकर विराजमान हो गया। शून्य है। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा। उस शिव को समझने के लिए शून्यता की जरूरत पड़ती है। हमारे नासिक क्षेत्र में, हमारे महाराष्ट्र में प्याज बहुत होता है। बोलो सही है कि गलत है? काय की खेती ज्यादा हो रही है? प्याज की। और हमने देखा जब हम लोग कथा करने के लिए जा रहे थे, शाहदा गए, नासिक गए और भी जगह, छत्रपति संभाजी नगर आए, जब आ रहे थे, जा रहे थे, तो हमने देखा वहाँ पर प्याज के बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े गोडाउन टाइप के बने, और उन प्याजों के लिए इतने सारे पंखे चल रहे थे। पंखे, तो हमने गाड़ी रोकी, हमने पूछा क्यों भैया ये पंखे क्यों लगाए? तो कहा ये प्याज के लिए पंखे लगाए। बोलो सही है कि गलत है?
प्याज के लिए पंखे क्यों लगाएं? तो कहा अगर सड़ जाएगा, गर्मी रहती है तो अंदर से सड़ जाता है, तो पंखे लगाना जरूरी है। फिर हमने देखा कि एक खटिया पर एक पिताजी बैठे थे और वो एक पुष्टे से हवा कर रहे थे। तो हमने पूछा भैया ये कौन है? तो क्या हमारे बाप है, हमारे पिता। तो हमने कहा प्याज के लिए तुमने 50 पंखे लगाए, बाप के लिए एक भी पंखा है? तो फिर उस गोडाउन वाले ने पूछा तुम कौन हो? हमने कहा सीहोर वाले। अच्छा मिश्रा जी? हमने कहा। उन्होंने कहा हमारा नाम लेके तुम कहीं बोलना मती। हमने कहा कसम से नहीं बोलेंगे, तुम्हारा नाम तो लेंगे ही नहीं, पक्का। वो तो आज कथा में बेजापुर में बात निकली तो बोल दिया, पर नाम नहीं बोलूंगा, और तुम बोलोगे तो बोल भी दूंगा, पर नाम नहीं। लगाए प्याज में। कभी मौका लगे तो हमारे सीहोर में आकर देखो, हमारे बाबा के धाम पर, कुबरेश्वर धाम पर, वृद्ध माताओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, आम भक्तों के लिए जो वहाँ भोजन प्रसाद होता है, मेडिकल व्यवस्था होती है, चिकित्सा व्यवस्था होती है, बच्चों के लिए जिनके पास एजुकेशन का पैसा नहीं होता उनके कॉलेज की फीस, स्कूल की फीस सब वहाँ से जमा होती है। बच्चों के पास जिनके पास किताबें कॉपियाँ नहीं होती, समिति उनको किताब कॉपी स्कूल की दिला देती है। उनका उसकी मूर्ता सारी डिग्रियाँ, सारा वैभव पृथ्वी वाले देखेंगे। तुम्हारी डिग्रियां चाहे डॉक्टर की हो, कलेक्टर की हो, एसपी की हो, आईजी की, डीआईजी की, चाहे कमिश्नर की, तहसीलदार की, पटवारी की, सारी दुनिया की जितनी डिग्रियां होती हैं, इंजीनियर, सीए, सारी डिग्रियां केवल पृथ्वी पर चलेगी। वहां तो एक ही डिग्री चलेगी, तूने अपने माता पिता की सेवा कितनी करी, तूने भूखे को भोजन और प्यासे को पानी कितना पिलाया, वहां एक ही डिग्री देखी। वहां नहीं देखा जाएगा कि तेरे पास डिग्री कौन सी थी। नहीं साहब मैं इंजीनियर, नहीं साहब मैं मजिस्ट्रेट, नहीं साहब मैं इस फलाना कोर्ट का मजिस्ट्रेट हूँ, मैं इतनी बड़ी पदवी पर रहा हूँ। भगवान भी कह देगा नीचे बैठे रे, फालतू बात करना मत। नीचे चले डिग्री, ऊपर चले तेरे कर्म, कर्म के सिवाय ऊपर कुछ नहीं चलता। इसलिए फिर निवेदन, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ऊपर जाते से ही कह दिया जाएगा तेरा क्या होगा रे कालिया, होगा क्या तेरा, तेरे कर्म के लेख से तुझे प्राप्त होगा कि तुझे क्या देना है। क्या कितनी सुंदर कथा है। एक बहुत विद्वान महाराज जी मर गए, बहुत विद्वान, खूब प्रवचन देते थे, मर गए, ऊपर गए। बैकुंठ का दरवाजा बंद था, सब लाइन लगा के खड़े थे। सवेरे बैकुंठ का दरवाजा खुलेगा जब सबको बैकुंठ में प्रवेश मिलेगा। बैकुंठ जाने की लाइन में महाराज जी भी खड़े थे। महाराज जी से आगे एक व्यक्ति और खड़ा था, टोपी लगाया था, जीन्स पहना था, थोड़ी थोड़ी जगह से फटी हुई थी, जोरदार जूते पहना था, चाबी का छल्ला घुमा रहा था। महाराज जी ने मन में सोचा कैसे कैसे लोग बैकुंठ आ जाते हैं, बताओ इनको बैकुंठ आना था, इनको तो नरक जाना था। सवेरे बैकुंठ का दरवाजा खुला, नाम लिया गया, आ जाओ साहब, आ जाओ साहब। चाबी का छल्ला वाला व्यक्ति आया, तुम कौन? मेरा नाम ये है। अच्छा क्या करते थे? गाड़ी चलाता था, बस। अच्छा एक काम करो, बैकुंठ में वो सामने एक जो महल बना है उसमें चले जाओ, चांदी का सिंहासन है, सोने का पलंग है, डनलप के गद्दे हैं, अप्सराएं आएंगी, आपको भोजन कराएंगी, पंखा झेलेंगी, सोने की थाली में आपको भोजन करना है। वाह वाह वाह, धन्य, इतना सुंदर बैकुंठ। हाँ। पंडित जी ने सोचा, प्रवचन देने वाले महाराज ने सोचा, जब एक ड्राइवर को इतना अच्छा रूम मिल सकता है तो मुझे तो, मैं प्रवचन देता हूँ। आओ, तुम कौन? मैं प्रवचन देता था। एक काम करो, वो सामने जो टूटा हुआ जो झोपड़ा है उसके अंदर चले जा, आटा रखा है, खुद की रोटी बनाना, खाना, सब्जी बोना, खाना। इतने में तो पंडित जी चिल्लाने लगे, मैं प्रवचन देने वाला,
मैं कथा कहने वाला इतना बड़ा महाराज, इतना बड़ा महाराज, और उस गाड़ी के ड्राइवर को तुमने एसी का रूम दिया और मुझे टूटा हुआ झोपड़ा। इतने में धर्मराज ने कहा यहाँ पर न्याय चलता है। महाराज जी बोले न्याय नहीं, यहाँ न्याय चलता है, पैसा चलता है, रिश्वत चलती है, तुमने उससे कुछ ले लिया होगा, यहाँ फालतू बात मत करो, यहाँ न्याय चलता है। तो न्याय कैसा? मैं इतना प्रवचन देने वाला मुझे टूटे झोपड़े में भेज दिया, वो गाड़ी चलाने वाला उसको एसी का रूम दे दिया, डनलप का गद्दा, चांदी का पलंग, सोने का सिंहासन, सोने की थाली में रोटी, ये कैसे हो सकता है? इतने में धर्मराज ने कहा भाई यहाँ कर्म देखा जाता है। महाराज वो गाड़ी चलाता था, बस को चलाते चलाते बस इतनी तेज चलाता था कि अंदर जितने बैठे रहते थे सब हनुमान चालीसा पढ़ते थे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलरामा, अंजनी पुत्र पवन सुत रामा, महावीर विक्रम बजरंगी। कांपते, राम नाम लेते, भगवान को पुकारते। इसलिए वो मरा तो उसको एसी का रूम मिला। महाराज तुम प्रवचन देते थे तो लोग दीवार से टिक टिक के इसलिए उसको बैकुंठ में एसी का रूम और तुमको टूटा झोपड़ा मिला। इतना कर्म का लेख देख। इसलिए मेरी जीजियों मेरा ध्यान देना, तुम सो मत जाना। तुम सो गई तो सियोर वाला निपटा तो मालूम पड़े बेचारे को टूटा झोपड़ा मिले से तो काम। तुम जागती रहना और बोलो तो बीच बीच में चिल्लाना चालू करता हूं, जागते रहो। अरे हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते दुनिया वाले जलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। वो घड़दानी के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। शिव के पास ना काम है ना अहम है। काम भी दूर, अहम भी दूर। और जिसने काम का भी त्याग कर दिया, अहम का भी त्याग कर दिया, वहां मेरे हरि विठ्ठल उसको अपने शिव अपने सिर पर बिठा लेते हैं। अपने मस्तक पर बिठा लेते हैं। फिर कोई आडंबर, कोई दिखावा कुछ नहीं रहता, केवल शिव रहता है। भजन के लिए ही तो मिला, सत्कर्म करने के लिए मिला। पूर्व में ना जाने कौन सा अच्छा काम किया था जो आज भगवान ने भरपेट भोजन दिया, राजसी ठाट दिया, वैभव दिया, धन दिया, दौलत दी, संपदा दी, सत्ता दी, नाम दी, शोहरत दी, इज्जत दी, घर में संतान दी, वैभव दिया, वंश दिया। ये पूर्व का कोई कर्म करा होगा, नहीं तो तुम्हारे नाम के तो कितने पैदा हुए, तुम्हारे साथ में ना जाने कितने पैदा हुए। एक ही हॉस्पिटल में कितने बच्चे उसी तारीख को, उसी तिथि को, उसी पल में, उसी घड़ी में कितने पैदा होते हैं। क्या सब करोड़पति बन जाते? क्या सबका नाम चल जाता? नहीं। तुम्हारे पूर्व में तुमने कुछ अच्छा कर्म करा था तो आज बाबा ने दिया है। आज कर कर जाओगे फिर बाबा दे देगा, और फिर कर कर जाओगे फिर दे देगा। जन्म लिए 9:15 पर जितने जन्म होंगे, 9:15 पे ना जाने कितने करोड़ बच्चे जन्म होंगे, कितने लाखों जन्म होंगे, पर तुम्हारे ऊपर शिव की कृपा हुई है तो मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारा पूर्व का कर्म अच्छा कहा।
कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा ये तेरा। पूर्व का कर्म अच्छा था, अच्छी पत्नी मिल गई, अच्छा पति मिल गया, अच्छे बच्चे मिल गए, अच्छा कुटुंब मिल गया। एक भी गड़बड़ निकल जाता तो हालत खराब हो जाती। मकान बनाने के लिए अच्छे मिस्त्री की जरूरत होती है और घर के लिए अच्छी स्त्री की जरूरत होती है। मिस्त्री गड़बड़ निकल जाए तो छत पे पानी भरा ही रहता है और स्त्री गड़बड़ निकल जाए तो मुंह फूला ही रहता है। बहुत ध्यान देने वाला विषय। मिस्त्री गड़बड़ निकल गया, छत पे अगर ढाल नहीं दिया, सही तरह से छत नहीं बनाई, सही तरीके से मकान नहीं बनाया, बाथरूम नहीं बनाया, पानी भरा रहेगा। फिर दिन भर वाइपर से निकालते रहो और बाद में मन से कोसते रहो, ऐसा बाथरूम बनवाया, पानी नहीं निकल रहा, बता उसकी जाली में फंस गया, पानी नहीं निकल रहा, वाइपर से निकाले, झाड़ू मारे तब जाकर पानी निकले, छत पे पानी भरा गया, निकल नहीं रहा। किसको दोष दोगे? मिस्त्री को। मिस्त्री ऐसा मिला, मकान बनाने वाला ऐसा मिला, अच्छा लेकर आना था, कैसा बनाया उसने, छत पे पानी भरा रहा है। मिस्त्री और स्त्री ये दोनों का श्रेष्ठ होना जरूरी है। मिस्त्री अगर अच्छा है तो मकान अच्छा बनता है और स्त्री अगर अच्छी है तो घर अच्छा बनता है, परिवार अच्छा बनता है, कुटुंब अच्छा बनता है। दोनों की समता होना चाहिए, दोनों की श्रेष्ठता होना चाहिए और ये श्रेष्ठता आपके भीतर हो। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, भगवान ओघड़दानी का चरित्र कर रहा है, भगवान हरि विठ्ठल का चरित्र कर रहा है, मेरे शंकर भगवान का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। जब माँ पार्वती मैया बाल्यावस्था में थी तब भगवान शंकर की आराधना में लीन रहती थी, आराधना। और शिव की कृपा से, शंकर की करुणा से, उनकी उदारता से पार्वती मैया के तेज पुंज से एक प्रकाश, उस प्रकाश से जल और उस जल से बेलपत्र का वृक्ष प्रकट हुआ। बेलपत्र और शिवजी के शरीर के, शिवजी के नेत्र अश्रु से, शरीर के भाग के जल से रुद्राक्ष का पेड़, रुद्राक्ष का पौधा होता है। और माँ जगत जननी दुर्गा भवानी, माँ आदि शक्ति, माँ भवानी के शरीर के तेज प्रकाश जल से बेलपत्र का पौधा होता है। बेलपत्र का पूरे विश्व के जितने श्रोता शिव जी के, शंकर जी की पवित्र कथा को सुन रहे हैं, आपसे निवेदन, चातुर्मास के 4 महीने में एक नियम बनाओ। मैं ज्यादा कुछ ना कर सकूं तो 4 महीने में कम से कम 4 पौधे मैं बेलपत्र के जरूर लगाऊंगी, कहीं ना कहीं बेलपत्र का वृक्षारोपण जरूर। क्यों? मान लो हम चले भी गए और हमारे परिवार के लोग मान लो शंकर जी की पूजा नहीं कर पाए, भगवान शिव की आराधना नहीं कर पाए, भगवान शंकर की भक्ति ना कर पाए, तो मेरे द्वारा लगा हुआ ये बेलपत्री का पौधा बड़ा होगा, कोई ना कोई इसकी पत्ती तोड़कर शिव जी को चढ़ाएगा, कम से कम मेरे कुल का उद्धार होगा, मेरे वंश का उद्धार होगा, मेरी पीढ़ी का उद्धार। लगाओ। हम ज्यादा पौधे लगाने का नहीं बोल रहे आपसे तो 4 महीना चतुर्मास के 4 पौधा लगाने का एक बना लो कि मुझे एक बेलपत्री का पौधा हर महीने लगाना है। और वो पौधा ऐसा मत लगाना जैसा दुनिया के राजनेता लगाते हैं, सुबह लगाते हैं शाम को बकरी खा जाती है, ऐसा पौधा ना लगाइए। बुरा लगे तो बोल देना, रे भाई हो, हमारी बात का लोगों को बुरा बहुत लगता है इसलिए अभी बोल दे रहे हैं, क्षमा मांगते हो।
ऐसा पौधा ना लगाइए कि सुबह लगाया शाम को बकरी खा गई, नहीं। पौधे का ध्यान देना है जाकर, और पौधा इतना सा भी मत लगाना कि उसको पनपने में टाइम लगे। थोड़ा बड़ा करो अपने घर के अंदर, एक गमले में लगा लो, 2-3 महीना बड़ा कर कर पौधे को, जैसे एक बेटी को पाल पोस कर बड़ा करते हो, बच्चों को बड़ा करते हो, ऐसे बेलपत्र के पौधे को बड़ा करो, उसको खूब परवरिश करो, फिर उसको कहीं ऐसी जगह जाकर लगाओ जहाँ तुम अगर पानी भी ना दे पाओ तो उसको कम से कम पानी मिलता रहे, और वो बड़ा होकर भगवान शंकर के ऊपर उसकी एक बेलपत्र चढ़ती रहे, ऐसा भाव रखो। पेड़ पौधे तो बहुत लगते हैं, रोज मीडिया पर भी आता है इतने पौधे लग गए, इतने पौधे लग गए, मालूम पड़े वो पौधे फिर दिखे ही ना, तो क्या मतलब का? पौधे लगाओ, ज्यादा नहीं तो एक लगाओ, पर सुरक्षित लगाओ। लगना चाहिए कि तुम्हारा लगाया गया पौधा। बेलपत्र का पौधा माता पार्वती जी के द्वारा प्रकट किया गया। बेलपत्र के वृक्ष की गणना करी गई। बेलपत्र के वृक्ष की जो जड़ होती है उसमें मां गौरी का स्थान होता है। बेलपत्र की जड़ में महागौरी है, बेलपत्र के तने में माहेश्वरी है, बेलपत्र के शाखाओं में दक्षिणायनी माता है, बेलपत्र की पत्ती में माँ पार्वती है, बेलपत्र के फल में माँ कात्यायनी है, और बेलपत्र के उस सुंदर आनंदमय फूल में, उस फूल के अंदर माँ गौरी विराजमान है। ऐसा पूरा बेलपत्र के वृक्ष की गणना करी गई। चाहे शाखा हो, जड़ हो। बेलपत्र के पूजन का कितना भी एक पत्र आया है, अच्छा है देखिए।